Hello everyone. So today we are starting with the second chapter of civics, which is the Indian Parliament. तो शुरू करते हैं chapter. We have studied that the Parliament plays an important role in parliamentary system of government. In this chapter, we will discuss the Parliament of India. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, और हमारा जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म वाला ही है। तो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल, दैट इज द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इज कॉल्ड द पार्लियामेंट. It consists of the president and the two houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Though president is an inseparable part of the parliament, he/she cannot participate in the discussions in either of the house of the parliament. The two houses of the parliament are called Lok Sabha and Rajya Sabha. तो पहले हाफ पार्ट ऑफ द पेज में हमें क्या सीखने को मिला है कि हमारा जो इंडियन बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो पार्लियामेंट है उसमें तीन पार्ट है। एक है प्रेसिडेंट और बाकी दोनों है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो दो हाउसेस है इनके नाम है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो पूरा पार्लियामेंट फंक्शन करता है वो सेंट्रली फंक्शन करता है। बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का है, नेशनल लेवल का है। अब इसमें जो दो हाउसेस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले लोकसभा का बात करते हैं। तो लोकसभा इज कॉल्ड एज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. Lok Sabha is the House of Representatives directly elected by the people. Hence, the Lok Sabha is called the first house. The members of Lok Sabha are elected directly by people from the territorial constituencies. The tenure of Lok Sabha is 5 years. The elections take place after every 5 years. These elections are known as general elections. However, there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years. Elections held in such a case are called mid-term elections. Okay, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ जो इन्होंने बोला है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि लोकसभा को हम लोअर हाउस बुलाते हैं या फर्स्ट हाउस बुलाते हैं। अब ये जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक से चूज करके आते हैं। अभी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होते हैं उसमें जो जीतते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। अब दूसरा ये है कि टेन्योर जो है, मतलब जो ड्यूरेशन है एक पर्टिकुलर बैच का लोकसभा का, वो 5 साल का होता है। तो हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होल्ड होते हैं, इलेक्शंस कराए जाते हैं और उसके बाद नए मेंबर्स सिलेक्ट होके आते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ये 5 साल के पहले ही डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होना मतलब ब्रेक हो जाना लोकसभा, और फिर वापस इलेक्शंस होते हैं और ऐसे इलेक्शंस को हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री. As per the constitution, there can be maximum of 552 members in the Lok Sabha. To ensure equal representation to all sections of the community, some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. In case there are no representatives from the Anglo-Indian community, the president can appoint 2 members from this community to the Lok Sabha. So लोकसभा जो है इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाए। ये इसके लिए किया गया है ताकि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जो पिछड़े जाति के हैं, जिनको पिछले सालों में इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला ऊपर आने का, उनके लिए कुछ सीट जो है वो रिजर्व करके रखे हैं ताकि वो भी अपने कम्युनिटी को ऊपर ला सके। अब in case there are no representatives from the Anglo-Indian community, तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो 2 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है लोकसभा में।
अब राज्यसभा का बात करते हैं. The upper and the second house of parliament is the Rajya Sabha. The members of the Rajya Sabha are indirectly elected. As the name suggests, Rajya Sabha gives representation to 29 states and 7 union territories in India. Thus, members of Rajya Sabha work as representatives of the constituent states. The total membership of Rajya Sabha is 250 members. Amongst them, 238 members are elected from the constituent states and union territories. All the constituent states do not get equal representation in the Rajya Sabha. It is proportionate to the total population of each of the states. The remaining 12 members are appointed by the President. These members are usually experienced and distinguished personalities from the field of literature, art, science, sports and social work. The members of Rajya Sabha are elected through the system of proportional representation. तो अब इन्होंने ये बोला है राज्यसभा के बारे में कि उसे अपर हाउस या सेकंड हाउस बुलाते हैं. अब टोटल मेंबर्स राज्यसभा में 250 होते हैं और जैसा कि नाम है राज्यसभा, इट मींस यहाँ के मेंबर्स जो है वो अपने जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको रिप्रेजेंट करके आते हैं यहाँ. अब उसमें से 238 मेंबर्स तो यही से है, स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से. बट प्रेसिडेंट के पास जो बचे हुए 12 सीट्स है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है कि किसे उन्हें ये सीट देना है. और यूजुअली ऐसे लोगों को सीट मिलता है जो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है या इन्होंने इंडिया का नाम ऊपर लाया है. जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जो है उनको एक राज्यसभा का सीट एलोकेट हुआ था. ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज है उनको राज्यसभा का सीट दिया जाता है थ्रू प्रेसिडेंट. नाउ Rajya Sabha is never dissolved completely, hence it is called a permanent house. 1/3 members of total membership of Rajya Sabha who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years and equal number of new members get elected. Because the limited members of Rajya Sabha retire step by step, Rajya Sabha can function continuously. Any person contesting for the election of Rajya Sabha must be an Indian citizen and he must have completed 30 years of age. तो राज्यसभा के बारे में उन्होंने बताया जैसे लोकसभा की इलेक्शंस जो है वो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता. राज्यसभा का एक इंडिविजुअल का ड्यूरेशन 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सीट जो है वो रिप्लेस की जाती, मतलब बाकी 2/3 वैसे ही रहेंगे और ये 1/3 जो जिन्होंने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं फिर उनको रिप्लेस किया जाता है नए मेंबर्स से. और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप सेटिस्फाई करने चाहिए. जैसे सबसे पहला ऑब्वियसली आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड 30 इयर्स ऑफ एज. 30 साल से छोटे लोगों को राज्यसभा का सीट नहीं मिल सकता. Moving on, members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as members of Parliament. तो उन्हें MP बोला जाता है. दो होते हैं, MP होता है और MLA होता है. तो MP is member of Parliament. इसका मतलब वो members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as members of Parliament. तो इसका मतलब वो लोक सभा या राज्य सभा में है तो उन्हें हम MP कहते हैं. और दूसरा होता है MLA जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. So MPs try to resolve the queries and complaints of their constituencies by raising questions in the parliament. Government allocates them funds to carry out development activities in their respective constituencies. तो इसलिए हमने देख लिया कि ये पैराग्राफ काफ़ी छोटा है. इसमें इन्होंने बोला है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं और ये जो एमपीज होते हैं ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज से सिलेक्ट होके आए होते हैं. तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी प्रॉब्लम्स है ये पार्लियामेंट में रखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है उन्हें फंड्स या जो भी एक्टिविटी है वो सैंक्शन करते हैं. अब क्या क्या फंक्शंस है पार्लियामेंट के देखते हैं.
So after understanding the basic